Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the sixth lecture of chapter 6 that is town traders and craft persons. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत. हालांकि पूरे टॉपिक को तो एक साथ कवर करने में काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग हम्पी के बारे में पढ़ेंगे. हम्पी का जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर था, जो काफ़ी खूबसूरत एक शहर बसा हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम्पी का लोकेशन देखेंगे, हम्पी था कहाँ. तो जो दक्षिण में जो दो नदियाँ थी, कृष्णा और तुंगभद्रा, तो उसके बेसिन में, यानी कि दो नदियों का जो द्वाब था, जो बेसिन था उनका नदी, वहीं पे ये बसा हुआ था, जो कि न्यूक्लियस हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का. जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, वैसे ही हम्पी था, जो विजयनगर एम्पायर का समझो एक तरह से रीढ़ की हड्डी था ये. जिसको विजयनगर एम्पायर को कब फाउंड किया गया था, तो 1336 में. यानी कि आप हम्पी को नहीं, आप इस लेक्चर में एक तरह से विजयनगर एम्पायर के बारे में ही पढ़ रहे हो. द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी. हालांकि हम्पी का जो रूइन यानी कि अधिशेष जो बचा हुआ है, यानी कि हम्पी का जो कुछ पुराना आज जो आर्किटेक्चर वगैरह जो कुछ मिलता है, उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम्पी जो था काफ़ी वेल फोर्टिफाइड सिटी था. यानी कि ऐसा सिटी जो पूरी तरह से सुरक्षित था, किलेबंदी किया हुआ था उसका, यानी कि वहाँ पे जो भी रहे वो सुरक्षित रहे, कोई वहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता था, इस टाइप का सिटी था. उसमें जो है मोर्टार या सीमेंटिंग का प्रयोग नहीं किया गया था कंस्ट्रक्शन में दीवार के. ठीक है. इसके अलावा अब दीवार, आज क्या होता है, दो दीवार में जब दो ईंट को जोड़ा जाता है तो बीच में सीमेंटिंग का प्रयोग किया जाता है ना. तो उसमें उस टाइम में हम्पी में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इंटरलॉकिंग मेथड का यूज किया गया. यानी कि ऐसा बनाया गया जिसमें एक दूसरे के लॉक में फंस जाता था दो चट्टान, और वो जो दीवार होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, एक वॉच टावर का व्यू है, जो कि ब्रोकन इनक्लोजर हम्पी का ही एक टूटा हुआ पोर्शन है दीवार. उससे आप पीछे जो वॉच टावर बना हुआ है उसको देख सकते हैं. इसमें सीमेंट या मोर्टार का प्रयोग नहीं किया गया था, ये इंटरलॉकिंग मेथड से बनाया गया था, इसलिए काफ़ी मजबूत होता था. अब फोर्टिफाइड सिटी क्या होता है, उस ज़माने में क्या था, तो पुर्तगाल के एक ट्रेवल आए थे, डोमिंगो पयेस नाम है, ठीक है, जिन्होंने हम्पी के बारे में डिस्क्राइब किया है. 16 सेंचुरी की ये बात है. तो बताते हैं कि इंट्रेंस पे गेट हुआ करता था, वहाँ से वहीं लोग पास कर सकते थे जो गोवा से आए हों. ठीक है. किंग जो था वहाँ पे रहता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिटी था, फोर्टिफाइड था, यानी कि किलेबंदी किया हुआ था. वहाँ पे बड़े बड़े वाल थे, दीवार थे, टावर्स बनाए गए थे निगरानी के लिए. वाल तो ऐसे नहीं थे जैसे मतलब अगल बगल के सिटीज़ में थे, यहाँ का जो वाल था काफ़ी स्ट्रांगली बनाया गया था मिस्त्री के द्वारा. ठीक है. जो कि बाकी जगह से अलग हुआ करता था. अंदर में जो है काफ़ी ब्यूटीफुल कतारे में बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी, इस तरह से, जिसके फ्लैट रूफ्स होते थे. यही काफ़ी तारीफ लिखा हुआ है. ठीक है. थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर के बारे में, कुछ रूलर के बारे में फैक्ट है, उसको देखते हैं. तो जब उनका रूल चल रहा था, तो विजयनगर एम्पायर का, तो रूलर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था टैंक्स और कैनाल्स बनाने में. अब इसका जो एग्जांपल है, द अंतराज सागर टैंक को बनाया था उन्होंने. 1.32 किलोमीटर लॉन्ग अर्थन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर, यानी कि मालदेवी रिवर के इस पार से उस पार तक लगभग उन्होंने 1.37 किलोमीटर का एक टैंक बनाया था, मिट्टी का ही मतलब डैम टाइप का बना करके. कृष्णदेव राय ने एक बड़ा सा ह्यूज स्टोन का इम्बैंकमेंट बनाया था. यानी कि एक तरह से आप टैंक ही समझ लो, इम्बैंकमेंट यानी कि घेराव करवा दिया, ठीक है, दो हिल्स के बीच में, ताकि वहाँ पे दो हिल्स के बीच में घेर दिया, और उसमें क्या होता था, पानी स्टोर होता था. तो वो एक तरह से छोटा सा लेक बन गया, झील बन गया विजयनगर के पास में. अब यहाँ से जो है वाटर को कैरी किया जाता था, एडिक्वेट एंड चैनल्स टू इरिगेट फील्ड्स एंड गार्डन. तो यानी कि जो पानी की ज़रूरतें होती थी, तो उस झील में जो पानी जमा होता था उससे पूरा किया जाता था विजयनगर एम्पायर का. हम्पी का आर्किटेक्चर देखा जाए तो काफ़ी डिस्टिंक्टिव था, यानी कि काफ़ी मतलब बढ़िया था, अलग था थोड़ा. बिल्डिंग जो थे इन रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद निकेज फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. यानी कि उसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे आर्चेस बनाए जाते थे. डोम्स यानी कि जो गुंबज वगैरह, पिलर्ड हॉल यानी कि पिलर वाले हॉल होते थे. ऐसा नीचेज बनाया जाता था जिसमें स्कल्पचर यानी कि मूर्ति को रखा जा सके. आप बिल्डिंग में देखे होइएगा पुराने में खंड खंड टाइप का बनाया जाता था, और उसमें मूर्ति रहता था. कई जगह के बिल्डिंग में देखिएगा खंड तो रहता है, लेकिन मूर्ति वहाँ से गायब रहता है.
तो ये सब वहाँ के आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। वहाँ पे काफ़ी वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड और प्लेजर गार्डन था, यानी कि खूबसूरत खूबसूरत बगीचे वगैरह बनाए जाते थे, जहाँ पे स्कल्पचर मोटिफ यानी कि मूर्ति वगैरह रखने के लिए सच एज लोटस और कॉर्बेल्स के लिए भी जगह था। इन इट्स हेड इन द 15-16 सेंचुरी हम्पी बस्टल विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। जब हम्पी के अच्छे दिन चल रहे थे एक तरह से आप समझ लीजिए, तो वहाँ पे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि व्यापार खूब होता था। वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ खूब होते थे। मुस्लिम मर्चेंट, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज थ्रोन्स द मार्केट्स ऑफ हम्पी, यानी कि चारों तरफ से जो व्यापारी थे वहाँ पे आते थे, अपना व्यापार वगैरह करते थे। इंग्लैंड, यूरोप वगैरह के, सॉरी इंग्लैंड नहीं, यूरोपियन ट्रेडर्स जिसमें पुर्तगीज भी शामिल थे, वे लोग वहाँ पे आया करते थे। टेम्पल जो था वो हब हुआ करता था कल्चरल एक्टिविटीज़ का, यानी कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते थे तो वो टेम्पल में होते थे। इसके अलावा देवदासी, देवदासी किसको बोला जाता है? टेम्पल डांसर्स को। ये कुछ समय पहले तक साउथ में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ था, हालांकि इसके कुछ विवाद भी हो गए जिसके कारण शायद उन पर बैन लगाया गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ये चलता है। तो देवदासी जो थी वो परफॉर्म करती थी, क्या? डांस परफॉर्म करती थी। किसके सामने? तो जो भगवान की मूर्तियाँ होती थी देवी देवता के, वहाँ पे जाकर के नृत्य करती थी। इसके अलावा जो राजा हो गए, जो मासेस यानी कि आम आदमी हो गए, तो उन सब के लिए वो लोग नृत्य करती थी। इसके अलावा कहाँ पे करती थी? तो इन मेनी पिलर्ड हॉल, जो कि हॉल होता था जिसमें बहुत सारे पिलर होते थे, जिसको विरूपक्षा यानी कि एक तरह से शिवा का फॉर्म बोला जाता है, उस टाइप के टेम्पल में ये लोग परफॉर्म करते थे। जो महानवमी फेस्टिवल, जो महानवमी फेस्टिवल आज जिसको हम लोग नवरात्रि के नाम से जानते हैं, दुर्गा पूजा जिस होता है, तो साउथ में भी इसको इसी नाम से जाना जाता है आजकल। तो वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। तो हम्पी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक था क्या? महानवमी, जिसको नवरात्रि भी कहा जाता है। Archaeologists have found the Mahanawami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chief। तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो खुदाई वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को एक महानवमी का प्लेटफॉर्म ही मिला है, यानी कि एक चबूतरे टाइप का बना हुआ, जहाँ पे राजा अपने गेस्ट से, यानी कि जो भी उनके गेस्ट होते थे उनसे गिफ्ट वगैरह या जो कुछ भी, कोई गेस्ट अगर उनके लिए कुछ लेकर के आया तो वहीं पे वो जा कर के रिसीव करते थे। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट चीफ थे, यानी कि राजा, कोई छोटा जो प्रदेश होता था राजा के अंडर में, वहाँ का सरदार जो आता था, तो उनके लिए कुछ अगर गिफ्ट या ट्रिब्यूट लेकर के आया तो उसको वहाँ पे जा कर के वो एक्सेप्ट करते थे। फ्रॉम हियर, यहाँ से, इसी प्लेटफॉर्म से वो डांस को भी, नृत्य को भी देखा करते थे। जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता था वहाँ पे, उसके बाद रेसलिंग बाउट्स होता था, यानी कि जो कुश्ती वगैरह होता था, इस सब का आनंद लिया करते थे राजा इसी प्लेटफॉर्म से। हम्पी जो है फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय डेक्कनी सुल्तान्स। तो हम्पी तो काफ़ी पुरस्परस था, खूब अच्छा खासा चल रहा था। हम्पी एक तरह से समृद्धशाली शहर था, लेकिन जब डेक्कनी सुल्तान यानी कि दक्षिण के कुछ सुल्तान लोग मिल करके जब विजयनगर पे आक्रमण किए और विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद से हम्पी का भी डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, यानी कि हम्पी शहर खत्म हो गया एक तरह से। और दक्षिणी सुल्तान कौन कौन थे? तो गोलकोंडा के जो रूलर थे, बीजापुर के रूलर थे, अहमदनगर, बेरार और बिदार, ये चारों पांचों जो थे उनके आसपास के ही साम्राज्य थे। पांचों ने मिल करके विजयनगर को हरा दिया था। ये एक स्टोन चैरियट यानी कि पत्थर का रथ जो बना हुआ था, एक तरह से मंदिर टाइप का, विथला टेम्पल हम्पी का, उसका फिगर है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।